स्माइल स्माइल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोनजोर्नो। कैसे हैं सब? जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक कब सबको खुश रखे जी। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज साशा बनाने जा रही है पिज़्ज़ा, और आपको बताने भी लगी। लेकिन पिज़्ज़े के साथ एक ट्विस्ट है। ये जो छोटा पिद्दू सा पिज़्ज़ा भी आपने देखा है, ये उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, या जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं, या जो हम पिज़्ज़ा खाना तो चाहते हैं लेकिन मोटे नहीं होना चाहते। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं पिज़्ज़ा के। और मज़े की बात आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी लंबी वीडियो थी कि 45 मिनट से भी ऊपर वीडियो बन रही थी, तो फिर इसलिए इसमें हम लोग सारा पिज़्ज़ा का प्रोसेस बताएंगे, पिज़्ज़ा बनेगा कैसे। और छोटी छोटी सारी डिफरेंट वीडियोज़ हैं, जैसे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चिकन फेजिटा के लिए जो मैरिनेशन हम लोगों ने करनी है, ये वो है। और इसके जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको लेके मेंशन करके मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग आराम से देख सको कि इसमें क्या कुछ डल रहा है। और वो मेरे में हार्डली 2-3 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आप आराम से देख लेंगे। आइंदा भी आपको मैरिनेशन करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही पड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट ये सबके घरों में मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल हो बनाने में। ठीक है, हाँ, ये हो गया जी। उसके बाद जी टर्न आ जाती है हमारी ये वेजिटेबल। मेरे पास ये वेजिटेबल्स थी, सारा कुछ था। ये माइज़ भी थे, माइज़ मतलब के मकई बॉइल्ड, और जैतून, सब कुछ था मेरे पास, तो मैंने ले लिया। आपके पास वेजिटेबल में जो कुछ भी अवेलेबल है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी वाली या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो टिन पड़े हुए हैं, ये भी टोमेटो के हैं। इसकी मैंने बनानी है जो पिज़्ज़ा सॉस है। ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये डो की चीज़ें हैं, जो कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा डो बनानी होती हैं, जिसको आप कह लो कि बेस होती है। हम लोगों ने बेस बनानी होती है, कि सब कुछ जो है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी अगर मैं सारा कुछ बताने लगती, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ये सिर्फ चीज़ें दिखा रही हूँ। दिखाने का मकसद है आपको पता हो कि ये सारी चीज़ें इसमें डल रही हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा की यानी कि जो स्टार्टिंग है वो हम लोगों ने ऐसे करनी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें जी, वेट लॉस वाले भी साथ साथ पिज़्ज़ा देखते रहें कि कैसे बनेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये बाबर आपको सारा पिज़्ज़ा, बाबर को आटा गूंदना आता है, पिज़्ज़ा का आटा मुझे नहीं गूंदना आता, तो बाबर आटा गूंद रहे हैं। और शायद ये फ्यू मिनट्स में मैं आपको प्रॉपर समझा भी नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से है कि जो आटा जैसे भी जो ये गूंद रहा है, इसकी जो रेसिपी है ये हम लोगों ने सेपरेट से दे दी है। ठीक है, नीचे जाके बेशक आप अलग से इसकी रेसिपी देख लें। और पिज़्ज़ा की डो किसी भी किस्म का अपने पिज़्ज़ा बनाना हो, उसकी डो ऐसे बनेगी, क्योंकि पिज़्ज़ा एक नहीं होता। पिज़्ज़ा टर्किश भी होता है, इटालियन पिज़्ज़ा भी होता है, और अमेरिकन पिज़्ज़ा भी होता है। डिफरेंट तरह के पिज़्ज़े होते हैं, तो उनकी जो भी डो है, बेसिक डो यही होती है। वैसे डो और भी तरह की होती हैं, लेकिन जो बेसिक डो है वो यही है, जिसका तरीका कि मैं आपको दूसरी वीडियो में सेपरेट से बता दूंगी। ठीक है, किसी भी बंदे ने परेशान नहीं होना सेपरेट से, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में और देखने में आसानी रहे। तो जैसे ही हमारा जो आटा तैयार होता है, ठीक है, और आटे के मैं आपको एक बता दूं बात, आप लोगों को आटा कम से कम 2 से 3 घंटे रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं रख सकते हैं, सॉरी 2 से 3 से ज़्यादा घंटे आपके पास हैं, तो आप 8 से 9 घंटे रखें, वरना 2 से 3 घंटे तो लाजमी रखें, ताकि ये रेज़ हो जाए अच्छी तरह से। और दूसरी बात है, इसमें फ्लेवर आ जाए, हर चीज़ का जो कुछ भी इसमें डाला है उस चीज़ का फ्लेवर आ जाए, और इस तरह का आपका आटा होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आपने इसको रखना है, आपने जो भी चीज़ लेनी है, मतलब जो भी बर्तन लेना है जिसमें आपने इसको रेज़ होने के लिए रखना है, तो काइंडली ऐसा कीजिएगा कि कोई खुला बर्तन लीजिएगा, ताकि जब ये रेज़ होते ये बाहर ना जाए। देखें, आप लोगों के सामने हमने खुला बर्तन लिया, इसकी ऑयलिंग शॉयलिंग कर लें और फिर इसको रख दें। ठीक है, 2 घंटे बाद इसी तरह से हम लोग इसको खोलेंगे, हम देखेंगे कि ये रेज़ हो गया। इंशाल्लाह 2 आवर्स तक ये हो भी जाएगा। तो अब हमारी जी चिकन की कटिंग की बारी आ गई है। चिकन मैं काट लूँगी। इसकी भी ये फजीता हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं। आजकल फजीता का मसाला बाज़ार से भी बना बनाया मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाज़ार से हर चीज़ लें, हम हर चीज़ घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो ये जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मसाला भी इसमें यूज़ करूँगी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को वन बाय वन बता दूँगी। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना दी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो, मेरे ख्याल में हार्डली 3 साढ़े 3 मिनट की वीडियो होगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाज़ार के मसाले के बगैर ही घर के मसाले से ही आप लोगों को फ़ेजिता का जो ये है मैरिनेशन करनी आ जाएगी। और जब आप इसको मैरिनेट करें तो कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 7 8 घंटे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। फिर है जी, हमने अब इसको पकाना है। अब जब आपने इसको कुक करना है तो काइंडली आप इसको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा 5 to 7 मिनट्स कुक करें और ये डन हो जाएगा, क्योंकि बाद में इसमें ओवन में भी जाके पकना है ना, तो फिर ज़्यादा हार्ड हो जाता है चिकन, अच्छा नहीं लगता। तो ये जी अब हमारी जो सॉस है, सॉस बनाने की बारी आ गई है। सॉस के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं और इसकी भी वीडियो मैंने अलहदा से बनाई है। इसकी वजह, सारी वीडियोस अलहदा बनाने की वजह ये है कि अगर मैं सबको इकट्ठा कंपाइल करके बनाती तो 45 to 50 मिनट्स लगने थे ये वीडियो बनाने में। इसीलिए मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, लेकिन आपको अलहदा वीडियो मिल जाएगी। आप घर के मैंने तो बाज़ार से टमाटर लिए थे, आप घर के टमाटरों से भी बना सकते हैं। क्वांटिटी मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगी। ये सारी वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल मेरे पास जो भी, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन बेसिकली कोशिश करें कि कम से कम टमाटर, प्याज और जो शिमला मिर्च चाहिए तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बेशक आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। लाइक जैसे मैंने लिए हैं, माइज़ ले लिया, माइज़ से मतलब ये हो गया मेरा मकई। मकई के अलावा मैंने ज़ैतून लिए हैं, तो अगर आपके पास अवेलेबल आप ले लो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ये सारी चीज़ें तो ना लो। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ों की कटिंग है, ये सारी जो नॉर्मल पिज़्ज़ा मैंने बनाना है उसकी, और वो जो उस साइड पे चुन्नू मुन्नू सी कटिंग है, ये वेट लॉस वालों की है, ठीक है। वेट लॉस वालों के लिए पिज़्ज़ा की क्वांटिटी, पिज़्ज़ा में चीज़ की कितनी क्वांटिटी जाएगी, वो सारी चीज़ें मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है उनके लिए भी। और इंशाल्लाह वो भी वीडियो अपलोड मैं कर दूँगी, किसी भी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं। और उसमें मैंने A to Z सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि वेट लॉस वालों के लिए या वेट मेंटेन करने वालों के लिए या हेल्थी रहने वालों के लिए कितना पिज़्ज़ा चाहिए होगा, ठीक है। ये जी अब ओवन है, ओवन की जो प्रेपरेशन है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बता देती हूँ। ये जी मेरे पास C वाला ओवन है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने प्री हीट करना है। प्री हीट करने के लिए हम इसको मैक्सिमम पे रखेंगे, ठीक है। ऑन हो गया मेरा ओवन। फिर मेरे पास टाइमर है, कुछ लोगों के पास टाइमर होता है, कुछ के पास नहीं होता। जिनके पास नहीं होता वो खुद से आइडिया करेंगे, और जिनके पास होता है वो इसको फुल टाइमर पे लगा दें, ठीक है। और अगर हमने पिज़्ज़ा बनाना है तो हमें ये, जिस पे वो फ़ैन सा बना होता है और उसके ऊपर नीचे 2 लाइंस होती हैं, हमें ये चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो अब जी मैं इसको इस पर कर देती हूँ। पिज़्ज़ा इसी तरह से बनेगा और मेरा ओवन जो है ये ऑन हो गया है, ठीक है। जब आपने इसको बेकिंग पे लेके आना है तो फिर आप इसको ले आइएगा 200 पे, ठीक है। जब आपने प्री हीट होने के बाद जब आपने पिज़्ज़ा अंदर रखना है तो आपने 200 पे इसकी हीट रखनी है, याद रखिएगा। और ओवन ऑन हो गया, 2 घंटे गुजर गए और हमारा जी जो आटा था, पिज़्ज़ा बेस थी, वो अच्छी तरह से रेज़ हो चुकी है। ये देख लें आपके सामने, कितनी चुन्नू मुन्नू से हमने रखी थी और कितनी बड़ी गोलगप्पा फूल के बन गए तो देखें, इसके अंदर उंगली लगाने से पता चल रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट है, आप लोगों को भी शायद अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इसी तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट से हमें डो चाहिए, ठीक है। इस तरह ही आप लोग भी सॉफ्ट सी डो बनाएं जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो। तो चलिए जी चलते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। ये हो गया जी हमारा पिज़्ज़ा, और ये वेट लॉस वालों का पिज़्ज़ा हम छोटा वाला जो बना रहे हैं, ठीक है। इसकी वीडियो मुकम्मल A to Z आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, सेपरेट से दूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब मैंने रोलिंग पिन ले लिया और मैं अपनी जो पिज़्ज़ा डो है उसको बड़ा कर रही हूँ। ये हमने पिज़्ज़ा इस पर डाल दिया और हम टॉपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने कांटा ले लेना है, कांटे से इसमें इस तरह से अच्छी तरह से सुराख कर लेना है ताकि जो है ना एंड तक मतलब टेस्ट पूरे पिज़्ज़े के अंदर चला जाए। सबसे पहले आपको पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, ठीक है। जब भी अपने पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है सबसे पहले आप याद रखें आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, चीज़ स्प्रेड करनी है जल्दी जल्दी से। चीज़ की आपकी अपनी मर्ज़ी, चीज़ की कोई क्वांटिटी नहीं होती, वट एवर आपको जितनी अच्छी लगे जितनी है। फिर उसके बाद अनियंस लगा लेंगे हम लोग। फिर अनियंस लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो कैप्सिकम है, मेरे पास रेड वाली भी अवेलेबल थी, मैंने रेड और ग्रीन ली है। आपके पास ग्रीन हो आप ग्रीन लो, रेड हो रेड लो। फिर अब ये जो है मैं चिकन की टॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जो चिकन फ़ेजिता बनाया था ना, जो मैरिनेशन आपको दिखाई थी, अब मैं उसकी टॉपिंग कर रही हूँ।
और जब भी आपने टॉपिंग करनी है तो आप इसी तरह से टॉपिंग कीजिएगा, क्योंकि जो ऊपर चीज़ की लेयर, ये जो नीचे वाली चीज़ की लेयर होती है ये पिज़्ज़ा को स्टेबल करने के लिए होती है, और जो ऊपर वाली चीज़ की लेयर होती है वो पिज़्ज़ा को हाँ मतलब अच्छी लुक देने के लिए और रिच लुक देने के लिए होती है। ठीक है, हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी सब इसकी टॉपिंग कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही इसकी टॉपिंग कंप्लीट होगी, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम लोगों ने दोबारा से चीज़ ऊपर डालनी है। आप याद रखिएगा कि हमेशा जो टोमेटोज़ होते हैं और जो हमारे उसको क्या कहते हैं, जैतून होते हैं, ठीक है, ऑलिव्स होते हैं, हमेशा लास्ट में आते हैं। ठीक है, अब हमने जितना भी हम लोगों को जितनी आप लोगों को चीज़ चाहिए, इसके कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप लोग उतनी चीज़ डाल लें जितनी आपको अच्छी लगे। ये पिज़्ज़ा क्योंकि बाबर के लिए बन रहा है तो बाबर को ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को जितनी अच्छी लगे, जितना आपका दिल करे आप उतनी डाल सकते हैं, चीज़ की कोई कैद नहीं है। तो लेकिन जो अपने आप मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं वो प्लीज़ ध्यान रखें, उनके लिए दूसरी तरफ पिज़्ज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह लाजमी। ठीक है, अब बारी आ गई है जी टोमेटोज़ की। अब टोमेटोज़ हम ऊपर इसकी टॉपिंग कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप थिक टोमेटोज़ ले लें, आप चाहें तो आप थिन टोमेटोज़ ले लें। ठीक है, तो ये गए जी हमारे टोमेटोज़। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लगाएं, नो प्रॉब्लम। और ये चलेगी जी हमारे ऑलिव्स यानी कि जैतून। ठीक है, अगर आपको वेजिटेबल ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, वेजिटेबल जब ज़्यादा होती हैं जो पिज़्ज़े के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हैवी हो जाता है, और फिर आपका पिज़्ज़ा स्टेबल होना यानी कि ऊपर चीज़ें स्टेबल होना मुश्किल हो जाते हैं। कभी कोई चीज़ गिरती है, कभी कोई चीज़ गिरती है। तो ये आ गए जी अब हमारे मकई के दाने। ये बॉयल्ड यहाँ से मिल जाते हैं, मैंने बॉयल्ड ले लिए थे। अगर आपको बॉयल्ड मिले आप बॉयल्ड ले लें, अगर आपको बॉयल्ड नहीं मिलते तो आप घर पे बॉयल कर लें। अगर आप डालना चाहते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी हेडेक वाली बात नहीं है कि आपने लाजमी ही ये लेना है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा। और अब ये सारा करने के बाद अब हमारी बारी आ गई है जी कि हम इसको सिर्फ ये मैं कलर देने के लिए, बिकॉज़ जो हमारा ग्रीन कलर था वो नीचे चला गया था। मैंने क्योंकि आपको दिखाना था तो मैं प्रेजेंटेशन भी अच्छी करना चाहती थी, इस वजह से मैंने कहा कि मैं ग्रीन कलर की जो कैप्सिकम है इसको भी थोड़ा सा ऊपर लगा दूँ। अब थोड़ा कलर जो है, कलर्स वाइब्रेंट हो गया ना ऊपर ग्रीन लगाने से। तो बाकी ये जी ये वेट लॉस वाला पिज़्ज़ा है, इसकी जो रेसिपी है वो अलग से मैंने दी है। ठीक है, आप वहाँ पे मैंने रोटी को इंचेस में भी नापा है, सारा कुछ ये देख लें, इंचेस टेप दिखा रही हूँ, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और क्यों नापा इंचेस में ये भी आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हमने जो इसकी हीट है, क्योंकि प्री हीट हो चुका है, अब इसको हमने 200 पे ले आना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अच्छे तरह से पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है ना। आप जल्दी से इसको ओवन में रखें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से हीट अप हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नहीं तो 7 मिनट लेगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये 5 से 7 मिनट गुजर गए और पिज़्ज़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं ओवन से, और निकालने के बाद भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। मुझे लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैंने इतनी ढेर सारी जो मेहनत की है। तो अब मैंने डिश आउट कर लिया। और यार ये पिज़्ज़ा अगर आप लोग बाहर से लेते हो ना तो ठीक है, आप लोगों को कम से कम किसी अच्छी जगह से लोगे तो 1800 टू 2000 पड़ेगा। तो ये देखें, आप पिज़्ज़ा पास से भी देखें, इस कितना अच्छा है, बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो घर पे पिज़्ज़ा बनाया करें बाहर पैसे स्पेंड करने के बजाय। अगर आप लोग चाहें तो इस पर ये भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बाकी अगर आप रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बहुत यम्मी बनेगा। चलें, जब बोलते हैं बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अरे रुको रुको रुको, मुझे याद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं जो वेट लॉस करना चाहते हैं। चाओ चाओ, टेक केयर, नाउ।